दोस्तों, आज मैंने कहीं पढ़ा कि जब महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण लिख रहे थे तो नारद जी उनके पास पहुंचे और नारद जी ने जब उनके रामायण को देखा तो उन्होंने बोला कि ये जो रामायण है इससे कहीं बेहतर रामायण हनुमान जी ने लिखी है। महर्षि वाल्मीकि ने जैसे ही ये सुना वो बहुत ही परेशान हो गए और हनुमान जी को ढूंढते हुए वो पहुंचे कदलीवन। कदलीवन जो केले के पेड़ों का एक घना जंगल होता है। हनुमान जी तो वहां नहीं मिले, लेकिन उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने केले के 7 पत्तों के ऊपर पूरी रामायण लिख डाली है। अब उन्होंने जब उसको पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि बहुत ही शुद्ध व्याकरण और बहुत ही अच्छे तरीके से केले के 7 पत्तों पर जिस तरीके से उन्होंने रामायण को लिखा था वो बड़े बड़े आश्चर्य की बात थी। वो इतना अच्छा था कि उसको देखकर महर्षि वाल्मीकि रोने लगे। पीछे से हनुमान जी आए। हनुमान जी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? महर्षि वाल्मीकि ने बोला कि ये रामायण अब कोई अगर पढ़ेगा तो इसके बाद शायद मेरा रामायण कोई भी ना पढ़े। हनुमान जी ने हंसते हुए उन 7 केले के पत्तों को फाड़ के फेंक दिया। महर्षि वाल्मीकि ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? हनुमान जी ने बोला कि ये जो आपने अपनी रामायण लिखी है उसका उद्देश्य ये है कि उस रामायण के माध्यम से लोग आपको याद कर सकें, और ये जो मैंने लिखा है ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं अपने प्रभु श्री राम को याद कर सकूं। इतना निस्वार्थ भाव जो उसमें था उससे मुझे ये समझ में आया। ऐसे ही हमारे जीवन में पता नहीं कितने हनुमान हैं, कभी माता पिता के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी भाई बहन के रूप में, कभी रिश्तेदारों के रूप में, कभी गुरुजनों के रूप में और कभी मित्रों के रूप में, जिनका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि वो आपके शुभेच्छु बने, आपके लिए कुछ अच्छा करें, आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दें। आप भी अपने जीवन में किसी के हनुमान हैं तो कमेंट में जरूर बताइए और कोशिश करिए कि आप अपने जीवन में ऐसे हनुमान बने जो निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, इसलिए नहीं कि आपका नाम हो।